Good afternoon, all, and welcome to Northeast PSC. तो हम एक नए वीडियो के साथ वापस आए हैं। वैसे आज तो बात थी कि हम लोग अप्रैल का करंट अफेयर्स करवाएंगे कि फिर मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन पेपर जो है वो हमारे एमटीएस जो क्वेश्चन पेपर है एमटीएस 2023 का उसके रिलेटेड है और क्वेश्चंस इजी हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा इसको करवा देते हैं, उसके बाद हम कल अ, जो अप्रैल का जो करंट अफेयर्स है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आई होप आपको पीडीएफ्स मिल गए होंगे क्योंकि पीडीएफ ग्रुप्स में डाल दिए गए हैं। तो आप जनवरी फरवरी और मार्च के पीडीएफ्स हमने डाल दिए हैं, साथ में शायद अप्रैल के भी हमने ग्रुप्स में हमने पोस्ट कर दिए हैं। तो आपको वहां से मिल जाएंगे, आप वहां से भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और पहला क्वेश्चन एमटीएस 2023 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है आप साथ साथ आंसर भी देते रहिए जैसे आप देते हैं, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। और क्वेश्चंस आज के इजी हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, आर्य समाज वॉज स्टार्टेड बाई। 101 के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आर्य समाज वॉज स्टार्टेड बाई, ऑप्शन है आपके रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर केशव चंद्र सेन। आर्य समाज स्टैब्लिश कब हुआ था? जल्दी से मुझको बताइए। 101 का आंसर। ओके, सी। चलिए, तो आंसर क्या है इसका? 101 का सी आंसर। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने बनाया था और 1875 में बनाया था। इनका रियल जो नेम है वो आपका मूल शंकर है। ठीक है, मूल शंकर इनका रियल नेम है। और इनके रिलेटेड कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे इनके स्लोगन से बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे गो बैक टू द वेदास, गो बैक टू द वेदास, और फिर इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस। ये सारे जो हैं इनके स्लोगन्स हैं। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, बुक्स के भी नाम आपको याद रखने हैं। बुक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो इन चीजों को आप याद रखिए, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाँ, 1875 में, बिल्कुल सही है, 1875 में है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। ठीक है। ओके, तो अच्छा, दूसरी बात यह है, अगर आपको राजा राम मोहन रॉय, क्योंकि ये सोशियो कल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे उसका दो इंपॉर्टेंट है, एक है स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा है राजा राम मोहन रॉय, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन रॉय का याद रखिएगा, इन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया था। ठीक है, इन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 1828 में, 1828 में ब्रह्मो समाज बनाया था। तो थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्य समाज और ब्रह्मो समाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, पाटलिपुत्रा इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। मैं जल्दी से बताइए पाटलिपुत्रा का आंसर, मतलब 102 के क्वेश्चन का आंसर। बिहार। ओके, बाकी बाकी क्या आंसर होगा? बिहार। ओके, बिहार। चलिए, तो आंसर जो है वो हो गया, हाँ, ऑप्शन डी, बिहार। आपको याद रखना है कि ये जो 16 महाजनपद थे,
उसका मगध जो है, मगध 16 महाजनपद में मगध, मगध सबसे एक प्रोमिनेंट, एक इम्पॉर्टेंट एक प्रोविंस हो जाता है मगध। मगध को सभी कैप्चर करना चाहते हैं, जैसे कि बाद में हमने देखा कि कन्नौज को कैप्चर करना चाहते थे, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है मगध। तो मगध के दो इंपॉर्टेंट कैपिटल्स है, एक है राजगीर और दूसरा है आपका पाटलिपुत्र। ठीक है। तो हरेंका डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे मगध को प्रोविंस कैपिटल, मतलब प्रोविंस बनाया गया था। मगध पे रूल करते थे हरेंका डायनेस्टी, और इसमें राजगीर जो था इनका कैपिटल था। ठीक है। बिम्बिसार जो उन्होंने स्टार्ट किया था, और उनके बेटे अजात शत्रु का जो कैपिटल था वो राजगीर था। बाद में ये चेंज होके पाटलिपुत्रा हो जाता है। सेकंड कैपिटल वाज पाटलिपुत्रा। ठीक है। स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है पाटलिपुत्र और राजगीर, इसी वजह से मगध को कैपिटल बनाया गया था, और ये पाटलिपुत्रा बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 103 में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी नवंबर, सॉरी 26 नवंबर 1949, या फिर 26 अक्टूबर 1949। इसको, इसका आंसर बताइए मुझको जल्दी से, इसका आंसर बताइए। जस्ट सेकंड। ओके। चलिए, आंसर क्या होगा इसका? 20, बहुत इजी है, 26 जनवरी, ओ सॉरी 26 जनवरी 1950 इसका आंसर है। ठीक है। 26 जनवरी 1950। हाँ ठीक है। अभी देखिए, आपको याद रखना है कि केम इनटू फोर्स बोला है, तो आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। अगर पूछा जाता एडॉप्ट कब किया गया था, एडॉप्ट कब किया गया था, तब आपका आंसर होता 26 नवंबर 1949। ठीक है। ये एडॉप्ट जब अगर बोला जाए तो 26 नवंबर 1949 आंसर होगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 104 में क्या बोला गया है? द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, ऑप्शन है आपके, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपालिनी। क्या होगा आंसर इसका? 104 का बताइए, इजी है। आंसर क्या होगा? हाँ, इंदिरा गांधी इसका आंसर है। ठीक है, इंदिरा गांधी इसका आंसर होगा। तो फर्स्ट वुमेन पीएम जो है वो आपके इंदिरा गांधी है। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गवर्नर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर, वुमेन गवर्नर, तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू आंसर होगा। ठीक है। हाँ, इंदिरा गांधी बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 में। द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ऑप्शन से आपके 5 जून, 11 जुलाई, 22 अक्टूबर, 10 दिसंबर। क्या होगा इसका आंसर जल्दी से? 105 का क्वेश्चन बताइए मुझको, आंसर बताइए मुझको जल्दी से। 105, 5 जून। ओके, बाकी? 5 जून, ओके, और कोई? 105 का ए? 5 जून, 5 जून, ठीक है। तो आंसर हो गया 5 जून। ठीक। याद रखिए, 2025 का जो थीम है वो बता दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है, और इसको शायद करंट अफेयर्स में भी हमने करवाए हैं। ठीक है।
मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी मैं करवा देता हूँ। तो 2025 का जो थीम है वो इम्पोर्टेंट है, पहले से ही इसको बता दिया गया है। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है, ठीक है। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इसका क्या है, 2025 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का क्या है, ये आपका थीम है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 क्या बोला गया है, द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज, ऑप्शन है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन या फिर बे ऑफ बंगाल। मुझे 106 का आंसर बताइए जल्दी से। 106 का आंसर क्या होगा, पैसिफिक। ओके, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका पैसिफिक ओशन। तो लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशन, ठीक है। 107 इजी क्वेश्चन है, 107 का आंसर लेते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिया इज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ, ऑप्शन है आपके अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, यूरोप। हाँ, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन पेपर है, ये एक्चुअली एमटीएस का है। एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है ये, थोड़ा इजी है, इसलिए आज ने सोचा कि मैंने 50 क्वेश्चन ही करवा दूंगा आज टोटल। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप बस इसमें देखिए कि कितने करेक्ट आंसर आपको आ रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो आपको कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, आप एक बार गिन लीजिए आउट ऑफ 50 कितने हो रहे हैं, ठीक है। तो एशिया आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, ऑप्शन से आपके दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता। 108 का आंसर बताइए जल्दी से। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले एक क्वेश्चन आया था पर घुमा के दिया था, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इससे पहले हमने क्वेश्चंस किए हैं सीएसएल में या फिर सीजीएल में, कोई भी क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया है। हाँ, इसका आंसर होगा मुंबई, बिल्कुल। ये क्वेश्चन आया था किंग जॉर्ज 5, वो इंडिया में आए थे, उसी के लिए उन्होंने मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, ठीक है। कब बनाया था, 1911 को, ठीक है, 1911 को, ठीक। दिल्ली में इंडिया गेट है, गेटवे ऑफ इंडिया नहीं, इंडिया गेट है, ठीक है। ठीक, किंग जॉर्ज 5। आगे बढ़े, 109, क्वेश्चन नंबर 109 में, द एनिमल विच इज कॉल्ड एज शिप ऑफ द डेजर्ट, शिप ऑफ द डेजर्ट, ओके। ऑप्शन है आपके हॉर्स, एलिफेंट, कैमल, पोलर बियर। अब डेजर्ट में सिंपल सा क्वेश्चन है, 109 का आंसर बताइए। हम्म, जल्दी से, कैमल, बहुत इजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 110 क्वेश्चन नंबर, आइए। क्या बोला गया है, वन वॉज पॉपुलरली नोन एज नेताजी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर क्या बताइए जल्दी से। ठीक है, देखिए, नेताजी जो टाइटल है वो किसका है, सुभाष चंद्र बोस है, इजी क्वेश्चन है, ठीक। आपको बस याद रखना है कि ये अ, नेताजी को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल जो आर्मी है, आईएनए, वो एक छोटा सा क्लासेस में भी हमने, इतना सिंपल क्वेश्चन आए ना आए, हमें तो प्रैक्टिस करना है ना, क्या पता आ जाए। ऐसा हर वक्त थोड़ी होगा कि टफ ही क्वेश्चन आएगा, इजी भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना, आया तो है ना एमटीएस में, 2023 का ही है, ज्यादा ईयर भी नहीं हुआ है। क्या पता क्वेश्चन आ जाए, और छोटे इजी क्वेश्चन में हम गलतियां भी कर देते हैं।
देखिए आईएनए जो है इंडियन नेशनल आर्मी, एक गलती 1941 में बना था, याद रखिए इसको। इसको सुभाष चंद्र बोस ने नहीं बनाया, कैप्टन मोहन सिंह ने बनाया था, याद रखिए, कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, फिर इसको हैंड ओवर कर दिया गया था क्योंकि कैप्टन मोहन सिंह वॉज नॉट एबल टू कंटिन्यू, तो वो कर नहीं पा रहे थे, ठीक है, उनमें पोटेंशियल नहीं था। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, आजाद हिंद फौज बनता है 1943 में। ठीक है, और इन्हें ये कौन बनाता है, ये सुभाष चंद्र बोस बनाते हैं। ठीक, इसको याद रखिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके। अच्छा। अच्छा, एक और बात, यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन ये टाइटल भी दिया था। ये फादर ऑफ द नेशन जो टाइटल है, ये किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसको दिया, महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी जो है फादर ऑफ द नेशन कहलाते हैं, भाई सुभाष चंद्र बोस। ठीक, इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, चलिए। 111 क्वेश्चन नंबर पे क्या बोला गया, द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट इज। ऑप्शन से आपके बछेंद्री पाल, संतोष यादव, एडमंड हिलेरी, नन ऑफ द अबव। हाँ, बिल्कुल बछेंद्री पाल होगा, 1984 में। इन्होंने क्या किया था, बछेंद्री पाल ने 1984 में फर्स्ट वुमन जिनको क्लाइम किया था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ऑप्शन से आपके amazon, नाइल, गंगा, गोदावरी। क्या आंसर होगा इसका, इसका मुझको आंसर बताइए जल्दी से। हम्म, जल्दी, इजी क्वेश्चन है, फटाफट करने हैं हमको, फटाफट। नाइल आंसर होगा, बिल्कुल आंसर है नाइल। अगर इंडिया में पूछा जाए तो वो होगा गंगा। इंडिया की बात करें तो गंगा 2525 किलोमीटर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 2525 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है। गोदावरी जो है वो साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर बोल सकते हैं। ठीक है, गोदावरी जो है इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। क्लियर है। आगे बढ़े, 13 क्वेश्चन नंबर 113, which is known as the powerhouse of the cell, which is known as powerhouse of the cell। ऑप्शन से आपके लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, नन ऑफ द अबव। सर अप्रैल का यार कल करवा देंगे, आज मेरा ऑफलाइन क्लास है तो कल पक्का करवाऊंगा। आज मैंने सोचा इजी क्वेश्चन को करवा देता हूँ, कल से कल करवाऊंगा, ठीक है। कल वही करवाएंगे पहले। ठीक है, आंसर क्या होगा, हाँ बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या बनाता है, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, पावर हाउस सेल है तो लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, इसको भी याद रखिएगा। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग, है ना, सुसाइडल बैग बोला जाता है, इसको याद रखिए, सुसाइडल बैग। राइबोसोम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, अमेजोन लार्जेस्ट नहीं है, नाइल है। अच्छा, राइबोसोम क्या कहते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, राइबोसोम क्या किसमें हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। इसको भी थोड़ा बहुत याद रखिएगा, सुसाइडल बैग इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, आगे बढ़े, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, द प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। ऑप्शंस, वीनस, मरकरी, जुपिटर, मार्स। हाँ, प्रोटीन फैक्ट्री, वाह, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, एकदम सही, प्रोटीन फैक्ट्री है। एकदम। अच्छा, मुझे 114 का आंसर बताइए, इसका क्या होगा, रेड प्लांट किसे कहते हैं, आंसर क्या होगा, मार्स। टी, टी, टी। इसका आंसर है मार्स। ठीक है, मार्स को बोलते हैं आपका रेड प्लैनेट, इंपॉर्टेंट है। वीनस को भी याद रखिएगा, ये अर्थ ट्विन बोला जाता है। ठीक है,
अर्थ ट्विन बोला जाता है, इसको याद रखिए। ठीक, और इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है वीनस को। ठीक है, वीनस को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार, ये सब भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। द ऑथर ऑफ गीतांजलि, ऑप्शन से आपके बंकिम चंद्र चैटर्जी, ओके, औरबिंदु घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल। गीतांजलि के राइटर कौन है? 115 का आंसर बताइए। जल्दी से। सी, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, बाकी। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये इसी की वजह से 1913 में इनको नोबेल मिला था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि लिखने के लिए क्या मिला था, 1913 में नोबेल मिला था। ठीक है, अच्छा इनका नाम याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चैटर्जी। इन्होंने वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग जो था ना, वंदे मातरम, इन्होंने लिखा था, तो इसको याद रखिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चैटर्जी, वंदे मातरम लिखा गया था। ठीक, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1896 में ये गाया गया था, कैलकाटा सेशन में। तो उसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। आइए नेक्स्ट आते हैं, 116 का क्वेश्चन आ जाते हैं जल्दी से। इजी क्वेश्चन है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज K2, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी। 116 का जल्दी से बताइए। चलिए, आंसर क्या होगा इसका, माउंट एवरेस्ट, है ना। इसका हाइट कितना है, 8848 मीटर। ठीक है, हाँ नेपाल में 8848 मीटर, करेक्ट। ओके। अच्छा, अब 117 में आ जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए। रोम इज द कैपिटल ऑफ, ऑप्शन है स्पेन, जापान, इटाली, साउथ कोरिया। 117 का क्या होगा, जल्दी से। ओके, ठीक है, इटाली आंसर होगा। अगर स्पेन का पूछे तो स्पेन का कैपिटल कौन सा है, बताइए, स्पेन का कैपिटल बताइए। स्पेन का कैपिटल क्या होगा, आंसर क्या होगा, मैड्रिड, है ना, मैड्रिड। जापान का बताइए, जापान, जापान का कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो जापान का कैपिटल क्या है। आंसर होगा क्या, टोक्यो, सिंपल सा है। और साउथ कोरिया का अगर पूछ लिया तो, अगर पूछ लिया साउथ कोरिया का, तो आंसर क्या होगा, सियोल। तो ये भी क्वेश्चंस आप कर लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। आगे बढ़े, 118 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ऑप्शन से आपके गंगा, भागीरथी, यमुना, इंदस। हाँ, मैड्रिड, रियल मैड्रिड। हाँ हाँ, अब तो नहीं रहे गुरुजी, अब नहीं रहे रियल मैड्रिड में। अब बताइए। हाँ, टोक्यो, ठीक है। मुझे 118 का क्वेश्चन आंसर बताइए। हाँ, ठीक है, सियोल, साउथ कोरिया का सियोल है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका, आगरा सिटी जो है यमुना नदी के पास में। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन 119 में देखिए, ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ, ऑप्शन है आपके 6 इयर्स, 5 इयर्स, 3 इयर्स, 2 इयर्स। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बारे में बताइए। इसका आंसर होगा आपका 5 इयर्स। ठीक है, 5 साल है। हाँ, ठीक है। ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन होता है वो 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए। चलिए, हाँ, 119 का बी आंसर है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। 120 क्वेश्चन नंबर, द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। 120 का बताइए मुझको जल्दी से। जो हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं उनको तो ये पता ही होना चाहिए, क्योंकि इसको अच्छे से हमने करवाया भी है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बड़े घुमा घुमा के देते हैं क्वेश्चन। देखिए, आंसर होगा इसका लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, जिसमें बताया गया था कि अगर आपका नेचुरल हायर नहीं है, मतलब एडॉप्टेड सन है, तो आप रूल नहीं कर सकते। वो किंगडम डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगा। यही इस डॉक्ट्रिन का जो रूल यही था। ठीक है, जिसमें जिसके वजह से ही तो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। और 1857 में झांसी की रानी और या फिर नाना साहेब जो थे मराठाओं के, उन्होंने भी इसी वजह से क्या किया था, इसको अपोज किया था। इसी वजह से रिवोल्ट हुआ था। ठीक, आपको याद रखना ये 1848 में लॉन्च किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट स्टेट है जिसने इसको माना था, प्रोविंस जिसने माना था, उसका नाम है सतारा। ठीक है, सतारा ने इसको अडॉप्ट, मतलब इसके अंडर में आ गया था। ठीक है, इसको एनेक्स किया गया था, फर्स्ट स्टेट annexed by the Lord Dalhousie through his doctrine of lapse was सतारा। ठीक, एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, उसमें है लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने एक रूल बनाया था, सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। इसमें क्या क्या था, फर्स्ट स्टेट पूछा जाता है या फर्स्ट प्रोविंस कौन सा जो जिन्होंने अडॉप्ट किया था, माना था। तो आंसर होगा निजाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद सब्सिडियरी अलायंस किया था। ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 121 का क्वेश्चन देखते हैं, हु कंपोज्ड द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। हाँ, हाँ, ठीक है, वो ठीक है, सतारा है। सतारा लॉर्ड डलहौजी वाला है। 121 का मुझे आंसर बताइए। इलाहाबाद प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ये हाँ, क्या सी और डी को भी, सी और डी को देखिए, हेस्टिंग्स, इनमें से भी अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस याद रखिएगा, इन्होंने इंडियन फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस बनाया था। ठीक है, ये याद रखिए। इसको याद रखिए, फर्स्ट थे हेस्टिंग्स, थे फर्स्ट जो गवर्नर बने थे। इसको याद रखिएगा, फर्स्ट गवर्नर वेरियन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को याद रखिए, जो आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस का। हेस्टिंग्स इतना कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर कॉर्नवालिस को याद रखिएगा, उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को बनाया था। 121 को देखिए, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन का क्या होगा। हाँ, बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा हरि सिंह, जो कि समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। बिल्कुल, शायद नहीं, हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला है। आपने बिल्कुल सही बोला, शायद नहीं, बिल्कुल सही है। अच्छा, देखिए, इसमें एक चीज आपको, दो चीजें याद रखनी है इसमें भी। हरिसेन जो थे, उन्होंने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन लिखा है। अगर क्वेश्चन घुमा के दे दे, थोड़ा याद रखिएगा। देखिए, इलाहाबाद का जो असली नाम क्या था, प्रयाग था। अभी क्या है, प्रयाग राज हो गया है। थोड़ा ध्यान ध्यान से देखिएगा।
प्रयाग प्रशस्ति भी अगर बोल दे, क्या बोले, प्रयाग प्रशस्ति वॉज रिटन बाय प्रशस्ति, या फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, दोनों एक ही है, हरिसेन नहीं लिखा है। याद रहेगा, दोनों एक ही है। क्लियर, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, रवि कीर्ति के बारे में पूछ सकते हैं, तो रवि कीर्ति के बारे में अगर कोई पूछे, रवि कीर्ति ने कौन सा लिखा था, आई होल इंस्क्रिप्शन। ठीक है, आई होल इंस्क्रिप्शन है साउथ में। ये चा, चालुक्य जो डायनेस्टी है, चालुक्य डायनेस्टी, उनका फर्स्ट कैपिटल आई होल था, फिर बाद में ये वटापी या वदामी में चले गए, कन्वर्ट हो गए। तो ये सारी बातें चालुक्य डायनेस्टी के जो कोर्ट पोएट थे रवि कीर्ति, उन्होंने लिखा था। ठीक है। दूसरी बात एक और याद रखिएगा, अ, रवि कीर्ति किसके कोर्ट पोएट थे, पुलकेशी टू के, पुल पुलकेशिन टू। ठीक है, पुलकेशी टू के कोर्ट पोएट थे। ठीक है, ये याद रखिए। नर्मदा का बैटल हुआ था हर्षवर्धन और पुलकेशी टू, बैटल ऑफ नर्मदा, ये आयोल इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और एक याद रखिए, इसी में ना कालिदास का नाम भी लिखा हुआ है, कालिदास भी मेंशन है इसमें। ठीक है। हाँ, गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट वाइसरॉय, बिल्कुल, लॉर्ड कैनिंग। चलिए, ओके, ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो रवि कीर्ति का नाम भी याद रखिए, क्वेश्चन आया है, हमने लास्ट टाइम किया भी है रवि कीर्ति से, इसको इसीलिए एक बार एक्सप्लेन कर दिया। तो याद रखिए, हरिसेन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट, रवि कीर्ति, पुलकेशी टू, चालुक्य डायनेस्टी के कोर्ट पोएट। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, 122। कहाँ से पीडीएफ, पीडीएफ तो आपको एपीएसएस भी मैंने वहीं से डाउनलोड किया, एपीएसएस की पीवाईक्यू लिखिए, आ जाता है पूरा, इतना अच्छा है, पूरा डिटेल्स दे देता है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैं सर को बोल के देखता हूँ, तो भिजवा देता हूँ। ठीक है, मतलब मैम जो है वो भी उनको बोल दूंगा, वो आपको ग्रुप में भेज देंगे। अच्छा देखिए, वैक्सीन, वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इज डिस्कवर्ड बाय, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन, ओके। ऑप्शन से आपके एडवर्ड जेना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कॉच, या फिर लुइस पैस्चर। आंसर क्या होगा, 122। आंसर क्या होगा, हाँ, एडवर्ड जेना। इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि हम करवा चुके हैं ये। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन, है ना, पेनिसिलिन। रॉबर्ट कॉच ने एंथ्राक्स, ठीक है, एंथ्राक्स का डिस्कवर किया था, और टीबी का भी रॉबर्ट कॉच ने। लुइस पैस्चर ने किया था, जो फूड हमारे खराब हो जाते हैं ना, पैस्चराइजेशन, मतलब उसमें उन्होंने बैक्टीरिया को, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ पैस्चराइजेशन, जो फूड को खराब करते हैं, वो वाला जो पार्ट है वो लुइस पैस्चर ने बनाया था। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स, एडवर्ड जेनर, पेनिसिलिन आ चुका है क्वेश्चन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एंथ्राक्स, या फिर टीवी का रॉबर्ट कॉच। ठीक है, हाँ बिल्कुल, पेनिसिलिन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए रिपीटेड है। इजी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, बाकी आप कुछ भी कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन इजी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। आगे बढ़े, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज, अरे यार ये सब क्वेश्चन दे दिया, ये कुछ ज्यादा इजी नहीं हो गया, ये कुछ ज्यादा इजी नहीं हो गया। जल्दी से, ऑप्शन है आपके, CO2, H2O, O2, NO2। 123 का आंसर, इस पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, वाटर H2O है ना, वाटर H2O है, हाँ, H2O। चलिए, अब नेक्स्ट आ जाते हैं 124 में। देखिए ना, नेम ऑफ द लाफिंग गैस इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिया है ये वाला, ठीक है। द नेम ऑफ द लाफिंग गैस इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए मुझको, इसका आंसर क्या होगा। 124
फोर का बताइए जल्दी से, 124। नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होगा N2O, इसको याद रखिएगा, ठीक है, N2O या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, हाँ। ओके, आगे बढ़े 125 में। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज, द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, ओके। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, ये रिपीट हो चुका है। ऑप्शंस आपके क्या है? डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, या फिर टी कृष्णाचारी। आंसर क्या होगा? 125 का आंसर बताइए मुझको, 125 का, मुझे 125 का आंसर बताइए। बी आर अम्बेडकर, बिल्कुल, ये भी इनके साथ थे, मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, 7 मेंबर्स है ना, ठीक है, बिल्कुल, हाँ, 125 का बी आंसर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 126 देखिए। द नियरेस्ट प्लैनेट टू सन इन आवर सोलर सिस्टम इज, ऑप्शंस क्या है? मरकरी, जुपिटर, वीनस, अर्थ। इसका आंसर बताइए मुझको 126 का। हाँ, आंसर क्या है? मरकरी है, एकदम क्लोज है, मरकरी है, इसीलिए रेड प्लैनेट बोला जाता है। 127 का आंसर बताइए, मतलब क्वेश्चन देख देख लेते हैं एक बार। द फेमस साइंटिस्ट वो डिस्कवर्ड ग्रेविटी, ऑप्शन है आपके, सर आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, माइकल फैराडे, नन ऑफ दैम। हाँ, 127 ए, सर आइजैक न्यूटन, बिल्कुल, इजी क्वेश्चन, एकदम इजी। आगे बढ़ते हैं, चलिए, आगे बढ़े। 128 का मुझे बताइए। इन सोलर सिस्टम एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन, ऑप्शन है आपके, अर्थ एंड मार्स, मार्स एंड जुपिटर, वेनस एंड जुपिटर, और ऑप्शन डी सैटर्न एंड जुपिटर। ठीक है, मार्स एंड जुपिटर के ऊपर, बिल्कुल आंसर होगा मार्स एंड जुपिटर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 129। आप गिनते रहिए कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं आपके, ठीक है, मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा कितने क्वेश्चन ठीक हुए आउट ऑफ 50। देखिए 129 क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? द ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इज, ऑप्शन से आपके, स्टेम, रूट, लीफ एंड फ्लावर। जल्दी से बताइए 129 का, द ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बिल्कुल, बोला ही है फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावर ही है, फ्लावर से होता है। याद रखिए, अगर मेल अगर पूछा जाए, मेल अगर है तो वो होगा स्टेमन, स्टेमन में होता है, ठीक है। अगर फीमेल हो ना तो आपका पिस्टिल होगा, ठीक है, फीमेल है तो पिस्टिल है, मेल है
तो आपका क्या स्टेमन होगा, फीमेल होगा तो आपका पिस्टल होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं 130 में। आवर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज पेट्रोल, डीजल, सन, कोल। आंसर क्या होगा इसका? 130 का आंसर बताइए, इजी क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल इजी है। ये कुछ ज्यादा इजी हो गया। तो आंसर है, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सन आंसर इसका आंसर होगा। ठीक है, सन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में चलिए 131 में आइए। 131 में आ जाते हैं। क्या बोला गया? द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, या फिर नन ऑफ द अबव। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। सॉरी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, तो जियोथर्मल एनर्जी जो है इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाता है इसमें, अर्थ के जो हीट है ना, हीट स्टोर हो जाता है इसमें। जो हीट है वो स्टोर हो जाता है, स्टोर इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में हीट स्टोर हो जाता है। तो जियोथर्मल एनर्जी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, 132 में आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 क्या बोल रहा है? द मेन गैस इन द एटमोस्फेयर इज, मेन गैस, ओके। ऑप्शन से आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी। हाँ, नाइट्रोजन होगा। ठीक है, 78% जो है वो हमारा नाइट्रोजन ही है, सबसे मैक्सिमम। बिल्कुल नाइट्रोजन ही होगा आंसर। 132 का आंसर होगा आपका नाइट्रोजन, बिल्कुल। 133 में कुछ नंबर पे आ जाते हैं। 133 में अच्छा देखते हैं इसको क्या है। फेमस जयपुर इन इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, असम, राजस्थान, त्रिपुरा। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। राजस्थान। हाँ, ठीक है, राजस्थान इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जयपुर को क्या बोला जाता है? पिंक सिटी। ओके, क्या बोला जाता है? पिंक सिटी। आगे बढ़े, 134 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस दैट वी यूज फॉर ब्रीथिंग। ऑप्शन से आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑल ऑफ द अबव। इसका क्या होगा आंसर? 134 का आंसर बताइए। 134 का आंसर बताइए। बी, ऑक्सीजन। अच्छा, इसमें से एक ऑक्सीजन है। ओके, ये तो ज्यादा इजी हो। हाँ, 134, 134 का बताइए। अच्छा, ऑक्सीजन है।
ओके, ठीक है, चलिए। ओके, ऑक्सीजन। नेक्स्ट आ जाते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ द लेंथ इज, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ऑल ऑफ द, क्या होगा आंसर? 135 का बताइए। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या होगा इसका? ये एमटीएस का है। कौन से पर? ये एमटीएस का है, एमटीएस 2023 का है। लकीली आ गया, क्या कर सकते हैं, इजी तो है। तो इसलिए सोचा कि आज पूरा निपटा देते हैं एक ही बार में 50 क्वेश्चंस। वैसे तो हम 25 करवाते हैं, आज तो पूरा पार्ट वन पार्ट टू में करवाते हैं, आज पूरा कंप्लीट करवा देंगे इसको। इजी है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, अ, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव भी है, ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें ना, किलोमीटर भी है। किलोमीटर का जो है लेंथ और डिस्टेंस दोनों ही हो सकता है, ठीक है। लेंथ और डिस्टेंस दोनों ही बोलते हैं, तो इसी वजह से ऑल ऑफ द अबव होगा ये। हाँ, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव होगा, सिर्फ मीटर सेंटीमीटर ये नहीं होगा, ये आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे बढ़े। द रिपब्लिक डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ये कुछ ज्यादा इजी नहीं हो गया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ज्यादा इजी हो गया लग रहा है। ये तो कुछ ज्यादा इजी हो गया। 136 का आंसर बताइए। आंसर क्या है? 26 जनवरी। इजी है, इससे पहले हमने सॉल्व किया अभी थोड़ी देर पहले ही। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए 137 का, द करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज डॉलर, युआन, पाउंड, रुबेल। इसका आंसर बताइए। 136। हाँ, तो क्या कर सकते हैं, अब इजी है। चलिए, यूएसए का क्या होगा? डॉलर है, करेक्ट आंसर है। युआन किसका है? तो चाइना आंसर हो गया, है ना। पाउंड जो है आपका, यूके में पाउंड चलता जाता है। रुबेल जो है वो रशिया में भी है, ठीक है, रशिया में रुबेल है, और भी कई कंट्रीज में होती है, स्पेशली रशिया में जो है, ठीक है। डॉलर भी बहुत जगह चलते हैं, हाँ। ठीक है, नेक्स्ट। 138, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, ऑप्शंस क्या है आपके? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अगर अभी की बात करें तो पुराना हो गया, एट प्रेजेंट अगर बात करें तो वही द्रौपदी मुर्मू, करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं 139 के क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्या पूछ रहा था? कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल थ्री आर्म फोर्सेस। ऑप्शंस आपके, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। 139 का बताइए। वेरी गुड, फर्स्ट एसटी टू बिकम प्रेसिडेंट फ्रॉम झारखंड। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट, बिल्कुल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कमांडर इन चीफ होता है ना। दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं। 140, क्वेश्चन नंबर 140, द कैपिटल ऑफ कर्नाटका इज, ऑप्शन इज मुंबई, पुणे, बेलागावी, या फिर बेंगलुरु। 140 का आंसर बताइए। आंसर होगा बेंगलुरु, बिल्कुल। 141 का आंसर बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन दिया गया आपके। नॉर्थ ईस्ट जो हिस्ट्री है, अरुणाचल जो जीके है उसका भी पार्ट है ये। देखिए क्वेश्चन क्या है। डैश इज अ वॉर monument built with stone by the Adis to fight against the Britishers in 1894 AD। ऑप्शन है आपके, जसवंतगढ़, कोनगल, यापको।
पांगसो या फिर चांग सैम। 141 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 141। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है। अच्छा, जसवंतगढ़ अगर बात करें, ये भी अरुणाचल में ही है। और उसको याद रखिएगा, 1962 में जो इंडो चाइना वॉर हुआ था ना, उसमें इनकी डेथ हो गई थी, जसवंत। ठीक है, उसी उन्हीं के मेमोरी में ये बनाया गया जसवंतगढ़। ठीक है, अरुणाचल में ही है ये भी। पर यहाँ पर आदिश का जो बताया गया है, वो ये वाला आंसर होगा, बोंगल यान आपको। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 142 का आंसर। द डांडी मार्च टुक प्लेस इन 1942, 1920, 1930 या फिर 1932। क्या होगा? 142। इजी क्वेश्चन है, जल्दी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाला पार्ट आ जाता है, तो इसमें जल्दी से आंसर दीजिए। दांडी मार्च, ये कब हुआ था? 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था ना, 12 मार्च। और कब खत्म हुआ था? 6 अप्रैल को खत्म हुआ था। ठीक है। अराउंड कितने, 241 माइल्स पैदल चले थे। कहाँ से? फ्रॉम साबरमती टू डांडी, गुजरात में है, और अरेबियन सी के पास। तो आंसर क्या होगा इसका? कब हुआ था? 1930। 1930। 1930 इज द करेक्ट आंसर। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। ठीक है, 1932 में फिर से एक बार सिविल डिसोबीडियंस पार्ट 2 फिर से लॉन्च होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़े। 143 क्वेश्चन नंबर। डैश वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अरुणाचल रत्न अवार्ड। ऑप्शन है आपके, हंगपन दादा, वमतो कामडक, आर बॉब कैथिंग या फिर चयंग ताजू। मुझे 143 का आंसर बताइए जल्दी से। हाँ, पूना पैक्ट भी है 1932 में। हम्म, और बताइए। और और कोई आंसर्स देख लेते हैं। ये थे हमारे, पोस्टुमसली मिला था इनको, डीएसपी थे। ठीक है, वमतो कामडक डीएसपी थे, ये पुलिस में थे, इनको मिला था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 144 में। क्वेश्चन नंबर 144। द न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड इन 2012 वाज कार्व्ड आउट ऑफ तिराप, पपुमपाड़े, ऊपर, सॉरी, अपर सियांग या फिर तवांग। क्या होगा बताइए? न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड इन 2012। तिराप, बिल्कुल सही। तिराप से इनका, यहीं से नया डिस्ट्रिक्ट बनाया था, क्या था? लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट, है ना। लॉन्गडिंग लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, तो इसको याद रखिए। हम्म, आगे बढ़े 145 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 145। के ए राजा वॉज द फर्स्ट डैश ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन है, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, स्पीकर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। आंसर क्या होगा? 145 का आंसर बताइए। 145 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट, वॉज द फर्स्ट।
लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड, कितनी बार रिपीट हुआ तो पता ही नहीं, बहुत बार रिपीट हुआ। अरुणाचल प्रदेश became the state from a union territory in 1985, 1986, 1987, 1988। 146 का क्या आंसर होगा? 1987। आंसर होगा बिल्कुल 20 फरवरी 1987, 55th अमेंडमेंट एक्ट, है ना। बताया था ये सब, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब भी रिपीटेड है। ठीक है, तो इसीलिए आप अच्छे से इसको कीजिए, क्या पता इनमें से कॉमन मिल जाए, और आ भी रहे तो हैं, कॉमन तो मिल ही रहे हैं। नेहरू वन उद्यान इज सिचुएटेड एट पासीघाट, रोइंग, भालुकपोंग या फिर यिंगक्योंग। क्या होगा, जल्दी से बताइए। 147 का आंसर बताइए। पासीघाट, ओके। बाकी सी सी, रोइंग, रोइंग, ठीक है। ये देवपानी, देवपानी रिवर में है, ठीक है, लोअर दिबांग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जो कि रोइंग में है। क्लियर, तो आंसर होगा रोइंग। नेक्स्ट देखिए 148, इन 1965 अरुणाचल प्रदेश हैड डैश डिस्ट्रिक्ट्स। ऑप्शन से आपके 5, 6, 7, 8। क्या होगा? बाकी उस दो ही क्वेश्चंस बाकी है, जल्दी से बताइए। 1965 में कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे? एक क्या कहता, कैमन, सुबेंसरी, तिराप, सियांग, और एक याद नहीं आ रहा है, ठीक है। कैमन, सुबंसरी, तिराप, सियांग, और एक क्या था? एक याद नहीं आ रहा है, ठीक है। टोटल पांच थे, एक याद नहीं आ रहा है। कैमन, सुबंसरी, तिराप, सियांग, और एक था। टोटल पांच है। हाँ लोहित, थैंक यू लोहित। हाँ लोहित था, लोहित, लोहित रिवर के नाम से, हाँ, फाइव डिस्टेंस, ठीक है। थैंक यू। और था लोहित। करेक्ट। ठीक है, 149 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। दैट इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया ओवर वाटर। अरे यार, ये भी कितना रिपीट हुआ है। दिबांग, धोला सादिया, नारायण सेतु, बोगीबील। क्या होगा आंसर? 149 का बताइए जल्दी से। 149 का क्या होगा? धोला सादिया, बिल्कुल। 150 का आ जाते हैं। 150, क्वेश्चन नंबर 150, लास्ट क्वेश्चन। ये भी रिपीट हो चुका है। देखा रिपीटेड क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं। ओके, देखिए, एप्पल ऑर्चर्ड इज लोकेटेड एट दिस प्लेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन से आपके ईटानगर, तवांग, पपमपड़े, सेरगांव। 150 का आंसर बताइए, फिर हम क्वेश्चंस आज का यहीं पर खत्म हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ये भी देखिए रिपीटेड है। इस क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं इस पेपर में, सॉरी, इस पेपर में कई सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आंसर सेरगांव, ठीक है, याद है, ये करवाया था हमने भी, वेस्ट कैमन डिस्ट्रिक्ट में है सेरगांव। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन पूरे, टोटल।
ये थे हमारे 150 क्वेश्चंस जिसको हमने सॉल्व करवाया। क्वेश्चंस बहुत इजी थे, इससे पहले हमने टफ क्वेश्चंस भी किए हैं, इससे अच्छे क्वेश्चंस भी किए हैं, पर हमने सोचा कि आज थोड़ा चलो इजी क्वेश्चन वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की मैंने इसमें। अब मुझे लगा कि कुछ क्वेश्चन जो है वो इससे भी बन सकते हैं, तो हमने इसको सॉल्व करवाने की कोशिश की। तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में कल हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, मतलब कल जो है उसमें हम करवाएंगे आपका करंट अफेयर्स अप्रैल का। ठीक है, आई होप आपको पीडीएफ तो मिल गए होंगे। ठीक है, ग्रुप में पीडीएफ तो मिल गए हैं क्योंकि पीडीएफ दे दिए गए थे करंट अफेयर्स के, तो इसी वजह से क्या है, नेक्स्ट क्लास में आपको हम लोग करंट अफेयर्स करवाएंगे। ठीक है, हाँ हाँ, कल से अप्रैल का, एकदम कल से अप्रैल का करंट अफेयर्स करवा देंगे आज। ये हाँ, कल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा करवा दूंगा, चिंता मत कीजिए, जल्दी हो जाएगा। अब सिर्फ करंट अफेयर्स ही करवाएंगे, पहले करंट अफेयर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर्स ये सब है जो पीवाईक्यूज करवा रहे हैं उसके बाद करवाएंगे। ठीक है, आज तो एक इजी क्वेश्चन था, मैंने कहा करवा देता हूँ, तो इसलिए करवा दिया। तो आप देख लीजिए कितने कितने क्वेश्चंस मतलब सबके कितने करेक्ट हुए हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। अच्छा, रीजनिंग कैलेंडर आएगा क्या? आई, ये तो क्वेश्चन मेरा मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये किसी और का है। तो रीजनिंग कैलेंडर आएगा क्या, वो सर को, दूसरे टीचर से उनको पूछिए। ठीक है, अप्रैल का भी नहीं मिला, ठीक है, अप्रैल का मैं करवा देता हूँ, फिर भिजवा दूंगा। ठीक है, मैं भिजवा दूंगा, एक दो दिन में भिजवा दूंगा। ओके, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़िए, आराम से अच्छे से पढ़िए। हम टीचर्स जितने भी हैं, सब मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश सर हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं, इंतखाब सर, सभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हेल्प हो। जितना भी प्रॉब्लम है वो पीवाईक्यूज के थ्रू कोशिश कर रहे हैं आपको प्रैक्टिस करवाने का। बस यही कोशिश है कि आपके अच्छे से मार्क्स आ जाए और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो यही हमारा उद्देश्य है, यही है, ये करवाने का एक ही हमारा जो सोच है कि आप जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। स्टूडेंट्स के बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी एग्जाम सामने है तो ध्यान से पढ़िए। ठीक है, उसको जितना कोशिश हो सके उसको प्रिवाइक्यूज प्रैक्टिस कीजिए, और साथ साथ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आ जाइए ईटानगर में हमारे ऑफिस में, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो बता के ही रखा है मैंने, या सब टीचर्स ने बता के ही रखा होगा, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है कॉल करके आ जाइएगा यहाँ पर, और बात कर लीजिए। ठीक है, जितने भी बाकी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ, मतलब हमारे क्लासेस में नहीं है, उनको भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। कल मैं करंट अफेयर्स ही स्टार्ट करूंगा, और अप्रैल का मैं करंट अफेयर्स बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि इस महीने तक मैं पूरा कंप्लीट करवा दूं, इससे पहले ही करवा दूं, तो और भी कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके तो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिस यू। हाँ, अमरजीत सर यहीं पर है, उनसे मिल लीजिएगा, आ जाइएगा। जितने भी हमारे पुराने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी इनका बैच कंप्लीट हो चुका है, सर से भी मिल लीजिएगा, सर को भी अच्छा लगता है, वो भी आप सबके पुराने बैचेस के बारे में पूछते रहते हैं। तो दोस्तों कल मिलते हैं ना, अभी आराम से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट सबको एग्जाम्स के लिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, डरिएगा मत, कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए। और क्वेश्चंस हर वक्त टफ आएंगे ऐसा नहीं है, ठंडे दिमाग से पढ़ते रहिए, रिवाइज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जितना पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो बाय, कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।